वो शैलजा का तो अपमान सदा हुआ है। पहले अशोक तंवर का भी तो टाट फोड़ी उड्डा ग्रुप ने नहीं फोड़ी, तो बताओ आप। शैलजा कुमारी का अपमान पहली बारी नहीं। शैलजा कुमारी की अपनी इज्जत ही नहीं है। वो तो कहते हैं कि मेरे मेरे खून में कांग्रेस है। कांग्रेस में खून, जब तो उसको दलित लोग उसको गाली देते हैं लोग, जब तो चमारिन बोलते हैं। बहन जी को बोलकर दिखाया ना साला, जीप खेत ले मोहम्मद थे, बोलो। ये तो भैया उनको दलित ही नहीं है, वो अपने आप को दलित ही नहीं मानती। सुमपेर कांड में मेरे साथ बैठ रही थी 1 घंटा, चुप रही, बोली नहीं बिल्कुल भी। 90 सीटें हैं विधानसभा की हरियाणा में। क्या लगता है कि ये गठबंधन कितना सीटें जीत पाएगा? हो सकता है ये तकरीबन बहुमत के करीब पहुंच जाएंगी दोनों। क्या है पिछले 10 सालों में कितना काम हुआ है, बीजेपी की सरकार रही। बीजेपी सरकार में कोई काम ना हुआ। क्या लगता है फिर इसके पहले जो कांग्रेस की सरकार थी वो बीजेपी से बेहतर थी? बीजेपी जो दोनों ही ऐसी हैं और दोनों ही भ्रष्टाचार हैं। मैं इस वक्त पृथला में हूं और बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती की जो चुनावी जनसभा है वो थोड़ी देर पहले अभी समाप्त हुई है। महिलाएं काफी सारी तादाद में यहाँ पर आज के भी कार्यक्रम में मौजूद थी। इसके पहले उचानाबी में भी महिलाएं काफी ज्यादा तादाद में दिखाई दी थी। महिलाओं से हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। जी बताएं, आज बहन मायावती को सुनने के लिए आए थे, क्या नाम है, कहाँ से आए हैं? मोहना से। मोहना से। क्यों आए आज इस रैली में? मायावती के बहन, मायावती के मारे। तो आज तो आप घर में रह रहे थे, बहुत सारे काम होते हैं, क्या कारण था आज बहन मायावती को सुनने के लिए आने का? जिताने के मारे। बहन मायावती को जिताना क्यों जरूरी है? अपने वहाँ में हरियाणा में लाना चाहे। तो हरियाणा में तो कांग्रेस की सरकार आएगी कह रहे। हम तो अपनी बुलाना चाहे ना। अब मायावती है। महिलाएं क्यों चाहती है कि बहन मायावती की सरकार बने? क्यों क्यों ना चाहे, हमारी है या हमारे चाहे। वो तो कहते कि बीजेपी के साथ हाथ मिला ली बहन जी ने। नहीं तो ये ऐसा क्यों कहा जा रहा है फिर? क्या कारण लगता है आपका, ऐसा क्यों बोल रहे कि बीजेपी के साथ है बहन मायावती? मायावती के साथ हम तो हमेशा से ही? कब से वोट कर रहे हैं? बहुत दिन थे। अब मुझे ये बताइए कि 10 साल की सरकार बीजेपी की इस हरियाणा में रही, कैसा लग रहा है बीजेपी की सरकार में? वो कुछ करके ना दिखा रही। इसके पहले कांग्रेस की भी सरकार रही, हमें ना कोई सुविधा दिखी हुई है। आपने किसको वोट दिया अभी तक? हम तो हाथ यही दे पर जीते ही ना। हम कहा करें एक वोट देकर जीत हो जाए। सरकार तो है ना, एक लंग यही उम्मीद है लेकिन अभी भी। अब तो है। और भी काफी सारी महिलाएं, उनसे भी बात करेंगे। जी, क्या नाम है? शिमला। कहाँ से आए हैं आप? मोहना से। हाथ में झंडा है बीएसपी का, उम्मीद है जीत पाएंगे? जी क्यों लगता है? हाँ जी, मायावती। मायावती जीतेंगी? कहाँ से आए, क्या नाम है? मोहना से। मोहना से। हाँ जी। लगता है। नाम राजवीर है। कहाँ से आए हैं? लोहागढ़ से। पलवल लोहागढ़। अकेले आए थे कि आप और भी काफी लोग? 2-4 आदमी और भी हैं। क्या कारण है आज इस रैली में आने? मायावती की रैली देखने आ गए। मायावती की बस ऐसा ही देखने आए हैं कि चुनाव को लेकर, समर्थन को लेकर? सुनने के लिए आए हैं क्या मायावती क्या बोल रही हैं, उसके बारे में सोचेंगे, वोट देंगे। क्या लगता है कि वोट देकर क्या कुछ हो पाएगा बसपा का? बसपा की सरकार बनेगी गठबंधन की। बनेगी? बननी चाहिए। माहौल तो पूरा प्रदेश में कांग्रेस का है, हरियाणा में। माहौल दिखावा हो रहा होगा, पता लगेगा अब क्या होगा आगे। ऐसे भी तो हो सकता है। क्या मुद्दे लग रहे इस बार चुनाव के? आप बताइए जो मुद्दे के बारे में। मुद्दा ये है कि बीएसपी जरूर सीट लेगी पहले से। नहीं, समस्याएं क्या है? पिछले 10 सालों में कितना काम हुआ है, बीजेपी की सरकार रही। बीजेपी सरकार में कोई काम ना हुआ। घुसखोरी चली है और रिश्वत चली है, और बढ़िया काम जो करेगी बीएसपी और दोनों मिलकर पार्टी काम करेगी। ईमानदारी से सरकार चलाई गई है पिछले 10 साल में, ऐसा कह रहे ऐसे बीजेपी। कुछ नहीं है, ये भोकरेबाजी है और वोट लेने का तरीका बनाया है इन्होंने। विकास की गारंटी दे रही है बीजेपी तो। सबसे पहली बात तो इस नेशनल चौपाल है ना, इसको धन्यवाद करता हूँ जी। और बाकी मुझे जो है ये जो बीजेपी सरकार है ढकलेबाजी है। तो क्या लगता है फिर इसके पहले जो कांग्रेस की सरकार थी वो बीजेपी से बेहतर थी? बीजेपी जो दोनों ही ऐसी हैं और दोनों ही भ्रष्टाचार हैं। ये अपने अपने जो चमचागिरी है ना उनको ही लेके चलती है, बाकी गरीबों को कोई नहीं सुनती। तो अब जो है माहौल जो दिख रहा है वो हरियाणा में क्या दिखता है आपको फिर? हरियाणा में मुझे तो ऐसा लगता है कि अब वो गठबंधन ही सरकार ही बनाएगी, इन लो और बसपा, और उससे जो है गरीब को फिर दोबारा न्याय मिलेगा और सुविधा मिलेगी। 90 सीटें हैं विधानसभा की हरियाणा में।
क्या लगता है कि ये गठबंधन कितना सीटें जीत पाएगा? हो सकता है ये तकरीबन बहुमत के करीब पहुंच जाएंगे दोनों। तो ये जो विचार है जो हाँ जी। आपको मिले महापुरुषों से, हाँ जी। बाबा साहब से, उसके बाद कांचीराम साहब से, बहन जी से, हाँ जी। तो उसने वो तमाम विचार आपने अगली पीढ़ी को दिए। मैंने अपने बच्चों को दिया है। साहब काशीराम ने कहा है, जब तक घर में एक एक अम्बेडकर पैदा नहीं करोगे हम कामयाब नहीं होंगे। मैंने बाबा साहब के खून को सींचा है। ये उम्मीद जो है हाँ जी। वो उम्मीद अभी भी बरकरार रख सकते बरकरार हैं। रहेगी जब मरते दम तक बीएसपी के साथ रहेंगे। प्रचार तो किया जाता है, बसपा खत्म हो चुकी है। कौन कहता झूठ बोलते हो? जुल्मेबाज लोग हैं जो झूठ बोलते हो। आज जिनकी कुछ सीटें हैं भारत के अंदर, वो बोलते नहीं, बहन जी एक ट्वीट करती है सरकार झुक जाती है, उस पर तुरंत नहीं झुकती। तो बताओ, बताओ कैसे नहीं झुकती? सरकार झुकती है। सब बहन जी को सम्मान देते हैं, कौन नहीं देता? बताओ। जो गंदे लोग हैं, जिनके गंदे विचार हैं, वो लोग बहन जी को सम्मान नहीं देते। तो ये अब जो हरियाणा में आप माहौल देख रहे हैं, हाँ जी। क्या लगता है कि लगातार जो दलितों का अपमान होता है, यहाँ तक कि कांग्रेस की बड़ी नेता शैलजा कुमारी का अपमान होता है, इससे कितना फर्क पड़ेगा दलितों के वोटों? कुछ नहीं, वो शैलजा का तो अपमान सदा हुआ है। पहले अशोक तंवर का भी तो टाट फोड़ी उड्डा ग्रुप ने नहीं फोड़ी। तो बताओ, शैलजा कुमारी का अपमान पहली बारी नहीं। शैलजा कुमारी की अपनी इज्जत ही नहीं है। अपनी इज्जत होती बहन जी के साथ होती, वो बहन जी के साथ होती। अगर उसकी अपनी इज्जत होती, समाज की खून ही नहीं हो। वो तो कहते हैं कि मेरे खून में कांग्रेस है। कांग्रेस में खून, जब तो उसको दलित लोग उसको गाली देते हैं लोग, जब तो चमारिन बोलते हैं। बहन जी को बोलकर दिखाया ना साला, जीप खेत ले मोहम्मद थे। बोलो, ये तो भैया उनको दलित ही नहीं हो, वो अपने आप को दलित ही नहीं मानती। सुमपेर कांड में मेरे साथ बैठ रही थी 1 घंटा, चुप रही, बोली नहीं बिल्कुल भी। क्या कह रहे थे सर? मेरे पास सैकड़ों प्रमाण है कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। हरियाणा प्रदेश में भी 90 सीटों पर, हरियाणा में भी 90 की 90 सीटों पर कांग्रेस और भाजपा मिलकर चुनाव लड़ रही हैं। उनको लगता है कि जहां से बहुजन समाज पार्टी और इनेलो को या दूसरा को जीत सकता है, बहुजन जीत सकता है, वहां दोनों मिलकर के अपना ऐसे उम्मीदवार को टिकट देते हैं। कहीं भाजपा को कांग्रेस को ट्रांसफर करा देती है, कहीं कांग्रेस भाजपा को ट्रांसफर करा देती है, और उसी तरीका से ये टिकट बांटते हैं।